आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैटलैब में प्रोग्रामिंग आप कैसे करते हैं। अभी तक जो कुछ आपने सीखा है, उसमें हमने प्रोग्रामिंग नहीं की है। हमने वेक्टर्स बनाना सीखा, हमने प्लॉटिंग सीखी और आज हम सीखेंगे इस लेक्चर के बाद कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो ये चैप्टर 6 है अमोस किल्लत की बुक का। हम शुरू करते हैं रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर से। पहले मैं इसे अनडॉक कर लेता हूँ। तो अब अनडॉक करने के बाद हम देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। बेसिकली जो रिलेशनल ऑपरेटर है, ये दो नंबर्स का या वेक्टर्स का और जनरली हम कहते हैं अरेज का आपस में ताल्लुक बता रहे होते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये रिलेशनल ऑपरेटर है आपके पास, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सो ऑन। और यहाँ पर ये है नॉट इक्वल टू। पहली एग्जांपल अगर आप देखें, 5 ग्रेटर देन 8, क्योंकि 5 8 से ग्रेटर नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास आएगा 0 या 1। यानी कि ये स्टेटमेंट, ये एक्सप्रेशन हमारे पास फॉल्स है। तो इसको अगर मैं रन करूं, रन सेक्शन अगर हम करें, तो आप देख रहे हैं कि आंसर इसका 0 आ रहा है। मैटलैब में आमतौर पे जब कोई स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो, तो इसका आंसर ट्रू और फॉल्स नहीं लिखता। वो बेसिकली 0 या 1 लिखता है। ट्रू के लिए 1 होता है, फॉल्स स्टेटमेंट हो उसके लिए 0 होता है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर लॉजिकल भी आपको नज़र आ रहा है। ये लॉजिकल का मतलब है कि ये रिलेशनल ऑपरेटर की आप बात कर रहे हैं। इसी तरह से आप 5 लेस देन 10, इसको देखेंगे, इसको रन करेंगे, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल, हम इस एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि पैरेंथेसिस इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये क्योंकि इक्वल टू भी रिलेशनल ऑपरेटर है। तो ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर करेगा। पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होते हैं। हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहले ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होगा और उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के मुताबिक पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे, फिर हमारे पास ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा और फिर जो भी आंसर आएगा। तो इसको अगर आप रन करें तो आप देखेंगे इसका आंसर 2 आ रहा है। अब ये 2 कैसे आ रहा है? 5 3 ज़ा 15 और 60 को 4 से डिवाइड करें तो ये भी 15 आएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1। 7 ग्रेटर देन 8 नहीं होता है, इसका आंसर आ जाएगा 0 क्योंकि ये फॉल्स है। 6 लेस देन 10 होता है, दिस इज ट्रू, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आ जाएगा 1। तो 1 प्लस 1 ये 2 आ जाएगा और ये स्टेटमेंट, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये हमारे पास 0 थी। आगे चलते हैं। तो इस तरह से आपने कंपैरिजन करना है, अपने आंसर लेकर आने हैं। इसको समझना है। आंसर तो मैटलैब दे देगा, लेकिन आपने समझना है इसको। ये तो थी नंबर की बात। अब अगर आप वेक्टर्स की बात करें तो ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है। अगर इन दो वेक्टर्स को सी और बी को कंपैरिजन करना है, रिलेशनल ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो इसमें क्या होगा कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से कंपैरिजन होगा, दूसरा दूसरे एलिमेंट से कंपैरिजन होगा, सो ऑन। तो ये इस तरह से कंपैरिजन होंगे सारे। तो इसको अगर आप रन करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये सेमीकोलन हटा दूं, ये सब इसको मैं रन करूं, तो रन सेक्शन करते हैं, तो हमारे पास पहला जो है डी के केस में, ये डी है क्योंकि 15 और 8 को कंपैरिजन करना है, तो 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू, या ग्रेटर हो सकता है या 8, या ग्रेटर देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है। तो सी को आपने देखना है क्योंकि 8 ना तो ग्रेटर है उससे ना ही इक्वल है।
तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा 0, और ये आपको 0 यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स का भी कंपैरिजन करेंगे। फिर आप देखेंगे कि बी और सी क्या आपस में इक्वल हैं, तो ये हर एलिमेंट को देख रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाले दो एलिमेंट आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर ये 1 लगा हुआ है। ओके, बाकी को भी आप इसी तरह से देख सकते हैं कि बी नॉट इक्वल टू सी का मतलब है कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को देखेगा कि वो कौन कौन से इक्वल नहीं है। 15 और 8 आपस में इक्वल नहीं है, तो आप देखें यहाँ 1 आ रहा है। सेकेंड एलिमेंट को अगर आप देखेंगे 6 और 20 को, ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ 1 आ रहा है, सो ऑन। आखिरी जो f है, इसमें क्या हो रहा है कि b माइनस सी है। पहले b और c को माइनस करेंगे। जो एलिमेंट पॉजिटिव होंगे, कुछ एलिमेंट नेगेटिव होंगे, तो हर एलिमेंट को 0 से कंपैरिजन किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि जो पहला एलिमेंट है, अब ये 1 0 का मतलब है कि ट्रू और फॉल्स। 1 हमारे पास है यहाँ पर, इसका मतलब है कि जो पहला एलिमेंट है ये सिर्फ पॉजिटिव है, दूसरा एलिमेंट या तो नेगेटिव होगा या 0 होगा, सो ऑन। तो इस इस रो वेक्टर को देख के हमें पता चल सकता है कि b माइनस सी के कौन से एलिमेंट ग्रेटर देन 0 हैं। इसी तरह अगर आप मैट्रिक्स की बात करते हैं, अब हम यहाँ पर आ गए हैं इस जगह पे। मैट्रिक्स की अगर आप बात करें तो a लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि हर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो 2 से कंपैरिजन होगा। तो इसको अगर मैं रन करूं, और ए मैट्रिक्स को भी हम देख लेते हैं, रन सेक्शन करते हैं। ए को अगर आप देखें तो 2 जो है ये 2 के इक्वल है, तो यहाँ आंसर आ रहा है 1। फिर 9 जो है वो, क्योंकि 9 लेस देन 2 नहीं होता, तो यहाँ आंसर आ रहा है 0। फिर 4 को अगर आप देखेंगे, 4 लेस देन और इक्वल टू 2 नहीं होता, तो यहाँ 0 आ रहा है। बाकी वैल्यूज भी इसी तरह हमें मिल रही हैं। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है ट्रू और फॉल्स। ये सब स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं कि R है हमारे पास, कोई रो वेक्टर है। अब आप R लेस देन और इक्वल टू 10 करेंगे, तो हर एलिमेंट 10 से कंपैरिजन होगा, 12 10 से कंपैरिजन होगा, 9 10 से कंपैरिजन होगा। तो इसके बाद एक हमारे पास रो वेक्टर बन जाएगा। फिर R की वैल्यू जब S से, यानी ये हमने सीखा हुआ है कि पैरेंथेसिस जब यूज़ करते हैं R, यानी कि इस वेक्टर के लिए R, और इसका जो वेक्टर हमारे पास जनरेट हुआ है 0 और 1 का, जब RS करेंगे तो हमें जो है, इसको अगर आप रन करें तो हमें वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि इस स्टेटमेंट को ट्रू करवा रही हैं। तो ये 8 है, 9 है, 4 है, 10, यानी कि R में से आप एलिमेंट पिक कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट हैं जो कि 10 से लेस हैं। तो R और ये जो S आपके पास अगर आप देखना चाहते हैं, तो S हमारे पास ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट होगी, यानी कि वेक्टर होगा। तो ये 1 है, 0 फॉल्स है, 1 यानी कि पहला एलिमेंट ट्रू था, दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू था, फोर्थ ट्रू है, सो ऑन। इस तरह से आप देखते हैं। इसको अगर आप एक स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं, तो वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। W को अगर आप देखें तो ये एक ही स्टेटमेंट में, यानी कि ये एफिशिएंट कोडिंग कहलाती है। इस तरह से आप देखते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है 3 + 4 लेस देन। अब यहाँ पर मसला ये है कि हमने देखना है कि प्लस अरिथमेटिक ऑपरेशन का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है और लेस देन का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है। इसको अभी हम देखते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको अगर रन करें, तो आप देखिए कि एक का जो आंसर है वो 1 आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अरिथमेटिक ऑपरेशन का ज़्यादा होता है, तो 3 + 4 का मतलब है 7, और 16/2 का मतलब है हमारे पास 8। यानी कि पहले डिवीजन होगा। आपको पता है कि डिवीजन का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, फिर प्लस आता है, और आखिर में रिलेशनल ऑपरेटर आता है। तो ये 8 आएगा, यहाँ से 7 आएगा, तो 7 लेस देन 8 होता है, तो विच इज़ ट्रू, तो ये 7 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है, पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे। 4 लेस देन 16, इसका आंसर आएगा 1। 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 0.5।
फिर 3 प्लस 0.5 आ जाएगा 3.5। तो आपने इसको बड़ा केयरफुली देखना होता है। इसके बाद अभी हम उसकी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करते हैं। पहले आप देख लीजिए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल 3 ऑपरेटर्स होते हैं, एक एंड होता है, एक और होता है और एक नॉट हमारे पास होता है। ए और बी, ए स्टेटमेंट ट्रू है, बी ट्रू है। ट्रू का मतलब होता है कि ये नॉन जीरो है, जीरो के अलावा जो भी नंबर होते हैं वो ट्रू कहलाते हैं। तो अगर ये दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। अगर ए और बी, ए स्टेटमेंट हमारे पास अगर ट्रू है, बी ट्रू है, इन दोनों में से कोई एक ट्रू है तो फिर आंसर इसका ट्रू आएगा। ओके, नॉट ए, अगर ए हमारे पास फॉल्स है, फॉल्स का मतलब क्या होता है कि जीरो आंसर आता है। अगर नॉट जीरो आएगा तो ट्रू हो जाएगा, अगर ए ट्रू है तो नॉट ट्रू हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखें 3 एंड -1, अब 3 जो है ये ट्रू है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है, -1 ये भी नॉन ज़ीरो है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। मैं यहाँ पर रिटर्न लगाता हूँ और सिर्फ इसको देखना चाहता हूँ, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, जो कि आ रहा है 1। इसी तरह से तो इसको मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ, ये कुछ एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप इन दो 1 और 2 को देखते हैं, 1 क्योंकि ट्रू है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है, 2 भी ट्रू है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर भी 1 आना चाहिए, तो ये हमारे पास 1 आ रहा होगा। ओके, अब इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल इसको देखना चाहते हैं -2, तो -2 क्योंकि नॉन ज़ीरो नंबर है तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगी। जब नॉट लगेगा साथ तो वो ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, तो ये हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। ओके, तो बाकी वैल्यूज भी इसी तरह से आप वेक्टर्स के लिए देख सकते हैं। इसको आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया क्लियर हो गया। z, x और y, यानी x एक वेक्टर है, वो y एक वेक्टर है, तो इनमें से वो हर एलिमेंट को पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से कंपैरिजन होगा, दूसरा दूसरे से कंपैरिजन होगा, तो जो स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो मैं इसको एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। इसको हम करते हैं रन, तो z को आप देखें कि एक पूरा रो वेक्टर बन रहा है, 1 हमारे पास है, यानी 9 भी ट्रू है क्योंकि नॉन ज़ीरो है, 2 भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू हैं, तो कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू होती तो ये ट्रू आता, यहाँ तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ, ये हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हम देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, यहाँ पर पैरेंथेसिस का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, फिर हमें पता है एक्सपोनेंशिएशन होता है। ओके, और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लॉजिकल नॉट थर्ड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। ओके, इसको याद रखना है हमने। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस लॉजिकल नॉट के बाद आता है। रिलेशनल ऑपरेटर आपके पास होते हैं ये सब, और इसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बाद आता है। लॉजिकल एंड सेकंड लास्ट है, लॉजिकल और हमारे पास सेकंड आई एम सॉरी लास्ट है यहाँ पर। तो ये याद रखना है कि ये आउट ऑफ द ब्लू कहीं से लॉजिकल नॉट का जो अरिथमेटिक आई एम सॉरी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन के बाद आता है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एडिशन आता है, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। तो ये सब थे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। आप यहाँ पर इसको जो है वो देख सकते हैं, इन इन वैल्यूज़ को आप इसको देख लीजिएगा खुद ही से कि ये, हाँ, यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, चलें वो उसको हम देख लेते हैं। अगर x -2 है, y 5 है, तो क्या x -5 और -1 के दरमियान है? मैथमेटिक्स हमें ये कहता है कि x जो है वाकई -5 और -1 के दरमियान होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको रन करेंगे मैटलैब में और मैं यहाँ रिटर्न लिखूंगा, तो ये आप देखें इसका आंसर 0 आ रहा है।
अब 0 क्यों आ रहा है, उसकी वजह ये है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यहाँ पर क्योंकि लेस देन और यहाँ लेस देन है, दोनों का इक्वल होता है। तो पहले ये -5 और x सॉल्व होगा, यानी -2 ग्रेटर देन -5 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। 1 लेस देन फिर चेक होगा -1 से, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये बड़ा कोई अनयूजुअल सी चीज़ है, इसको आपने बहुत केयरफुली देखना है। मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन मैट लैब के हवाले से ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं। अगर इसको आप देखना चाहते हैं कि कोई नंबर दो नंबर्स के दरमियान है, तो ये स्टेटमेंट आपको यूज करनी चाहिए। अब देखें, अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस किसका ज्यादा होता है, एंड का हमारे पास ज्यादा होता है, रिलेशनल ऑपरेटर का ज्यादा होता है, एंड का बाद में होता है। तो पहले ये इसको सॉल्व करेगा, -2 ग्रेटर देन -5 है जो कि ट्रू है, फिर इसको सॉल्व करेगा, -2 लेस देन -1 है, ये भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हैं, तो इसका आंसर 1 आएगा। इसको अगर मैं रिटर्न लिखूं तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। अब ये स्टेटमेंट आप चेक करेंगे, यानी एक नंबर को दो नंबर्स के दरमियान अगर देखना चाहते हैं तो ये लिखना चाहिए आपको, ये नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। आई होप कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी आज के लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरर आ जाता है। तो बाकी को आप देख लेंगे। और बिल्ट इन फंक्शन भी हैं इसके, एंड और नॉट, इसका फंक्शन एक ही है। इसके साथ XOR फंक्शन है, ये ट्रू होगा इफ एक ऑपरेटर अगर ट्रू है। ऑल ए का मतलब ये है कि अगर तमाम एलिमेंट्स इस वेक्टर के नॉन जीरो हैं, तो ये जो है 1 आएगा। 1 तब आएगा जब ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं। अगर इसके ए के ये ट्रू आएगा, ये एनी की हम अगर बात करें, एनी ए 1 आएगा इफ एनी एलिमेंट इन अ वेक्टर इज ट्रू। रिटर्न 0 इफ ऑल एलिमेंट्स आर फॉल्स। ए को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इसमें तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं या 1 है, अगर तो वो 0 हैं तो वो हमारे पास फॉल्स आएगा, यानी 0 आएगा। 1 आएगा अगर कोई एक एलिमेंट भी उसमें नॉन जीरो है। इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं और फिर आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। XOR, अगर आप इसमें देखें, XOR अगर एक स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, एक स्टेटमेंट ट्रू है यानी 7 ट्रू है, 0 फॉल्स है, तो अगर इसको आप रन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि XOR क्या कहता है, इसको एक्सक्लूसिव OR कहते हैं। ये 1 कर आंसर देता है जब ऑपरेंड इज ट्रू, जिसमें से हमारे पास दोनों ऑपरेंड कोई सा एक ऑपरेंड, आई एम सॉरी, कोई सा एक ऑपरेंड यानी कि एक हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो। 7 -5 को आप खुद देख सकते हैं। अब ए को अगर आप देखना चाहते हैं, ऑल ए का मतलब ये है कि आंसर आएगा 1 अगर इसके तमाम एलिमेंट नॉन जीरो हैं। तो बाज़ औक़ात आप देखना चाहते हैं कि कोई मैट्रिक्स क्या उसके तमाम एलिमेंट जीरो है या नहीं है, तो इसको मैं रिटर्न करता हूँ तो ये 1 आंसर आ रहा है, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट हमारे पास, ये एक रो वेक्टर है, तमाम एलिमेंट्स आप देखें नॉन जीरो हैं। तो आप इसे चेक करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात आप अपने आंसर में जीरो नहीं लाना चाहते, तो ये आ जाता है। फिर ऑल बी को अगर देखें, इसको अगर आप रिटर्न करेंगे, इसमें आप देखें एक ज़ीरो भी आ रहा है, तो हम इसका आंसर देखते हैं तो ये ज़ीरो आ रहा होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ज़ीरो है, बाकी ऑल दो के नॉन ज़ीरो हैं। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स को चेक करना चाहते हैं कि उसमें सारे नॉन ज़ीरो हमारे पास हों, तो फिर आप उसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह एनी है, एनी बी को अगर आप देखें, एनी बी का मतलब ये है, जैसे ऊपर हमने देखा कि 1 आंसर आएगा इफ एनी एलिमेंट इज अ वेक्टर इज ट्रू, 0 आएगा अगर तमाम एलिमेंट फॉल्स होंगे। इसमें क्योंकि तमाम एलिमेंट 0 है जो कि फॉल्स है, तो इसको आप रन करेंगे तो 0 ही आ रहा है। ओके, तो ये कमांड्स थी हमारे पास। ए को आप देखना चाहते हैं, फाइंड ए करेंगे, आप इसको रन करें, फाइंड ए, तो हमारे पास इसमें जो है
वो बता रहा है कि हमारे पास जो जो एलिमेंट नॉन ज़ीरो होगा यानी कि ट्रू होगा, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ ट्रू है, फिफ्थ ट्रू है, 6 7 और फिर 8 ट्रू है और फिर 9, यानी कि ये उसकी लोकेशन दे रहा है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है फाइंड की, कि आप अगर किसी रो वेक्टर में देखना चाहते हैं या मैट्रिक्स में देखना चाहते हैं कि कोई एलिमेंट उसकी लोकेशन क्या है नॉन ज़ीरो एलिमेंट की, तो इस तरह से देख सकते हैं। और ये आखिरी कमांड a greater than 4 हो तो उसमें से फाइंड करें, तो जितने एलिमेंट्स आएंगे वो फिर आप आसानी से देख सकते हैं। इसको भी अगर मैं रन करूं तो ये बता रहा है कि a greater than 4 में 9 greater than 4 है, तो वो 2 सेकंड प्लेस पे पड़ा हुआ है। 4 greater than 4 नहीं होता, फिर हमारे पास 3 greater than नहीं होता, तो ये 7 जो है ये ग्रेटर देन होता है विच इज़ 2, तो ये फिफ्थ प्लेस पे पड़ा हुआ है। तो ये 2 5 9 जो नंबर आ रहे हैं ये हमें बता रहे हैं कि आपके पास इस जगह पे a greater than 4 पड़ा हुआ है। मैं ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और मैं यहीं से शुरू करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।